अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए छोले मसाला की रेसिपी लाई हूँ। छोले मसाला पूरी के साथ बहुत मज़ा देते हैं। इनको बनाने के लिए चने लिए हैं आधा किलो। इनको मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाल के बॉईल कर लिया। 1 मीडियम प्याज को चॉप कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसके साथ आधा कप हरा धनिया और 4 हरी मिर्चों को काट लिया है। मसालों में धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च साबुत आधी चाय का चम्मच और ज़ीरा 1 चाय का चम्मच लिया है। इसके साथ दालचीनी ली है, चंद स्टिक्स ही हैं और 2 बड़ी इलायची। अब सबसे पहले पैन में मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया। ऑयल के गर्म होने पर इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को मैंने ज़रा बारीक ही काटा है ताकि चनों में प्याज अच्छी तरह गले हुए हों, नज़र ना आए। प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही हो। देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। इतने गोल्डन हो गए हैं तो अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद सुर्ख मिर्च, हल्दी, धनिया शामिल कर दिया। नमक मैंने अभी नहीं डाला है क्योंकि चने बॉईल करते हुए मैंने नमक शामिल किया था। अब एंड पे मैं टेस्ट कर लूँगी और फिर नमक शामिल करूँगी। अब मैंने खड़े मसाले भी डाल दिए हैं, यानी ज़ीरा, दालचीनी और मोटी इलायची। इस मसाले और साथ ही काली मिर्च भी शामिल कर दिया। अब मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। इतनी देर भूनना है कि इसका घी या ऑयल बाहर आ जाए। साथ साथ पानी डालते जाना है और इस तरह से भूनते जाना है। अच्छी तरह प्याज और टमाटर मिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 मरतबा मैंने इस तरह से पानी डाला है और मसाले को भूनती रही हूँ। अब इसमें मैंने बॉइल्ड चने शामिल कर दिए हैं। चनों को बॉईल करते हुए जो पानी बच गया था वो भी डाल दिया, उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। ये तकरीबन मेरा 1 कप पानी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब जितना शोरबा रखना है उतना पानी डाल देना है। अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो ज़्यादा पानी डालें। मैंने यहाँ पर 1 कप पानी और ऐड किया है, यानी 1 कप पहले था और 1 कप और ऐड कर दिया है। पानी डालने के बाद साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के जो रखी थी वो भी डाल दी हैं। कुछ थोड़ी सी मैंने बचाई हैं जो हम बाद में गार्निश कर लेंगे। अब इनको ज़्यादा देर पकाना नहीं है क्योंकि हमारे चने गले हुए हैं, सिर्फ इसका शोरबा तैयार करना है। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख दूँगी। आँच आपने हाई ही रखनी है ताकि पानी अच्छी तरह से पक जाए, शोरबा तैयार हो जाए। इस स्टेज पर मैं अब यहाँ पर नमक टेस्ट कर रही हूँ। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। 2 से 3 मिनट इसको और पका लेना है। ये छोले मसाला पूरी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। पूरी की रेसिपी मैं पहले से आपको दे चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। बहुत सॉफ्ट पूरियाँ बनी थी। उस तरीके से आपने पूरियाँ और चने बना सकते हैं। देखिए छोले तैयार हो चुके हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। चूल्हा बंद करने के बाद 3 से 4 मिनट इसको रखेंगे ताकि इसका ऑयल बाहर आ जाए। मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। देखिए मैंने इनको प्लेट में डाला है, कितना अच्छा कलर आया है। आप इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, पूरियों को एंजॉय कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह